पेन बंद करूँ? चलिए, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन समझ में आ गई है ना? और अब इसके बाद शुरू होंगी आपकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबका वही कॉमन चलता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो इट इंक्रीजेज विद द मोलर मास, ठीक है, और इट डिक्रीजेज विद द ब्रांचिंग। सेकेंड हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी में आप इसको नोट कीजिए, द लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन लोअर, मतलब इनिशियल, जैसे आपका मीथेनल और प्रोपेनोन है ना, इथेनल, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है और एल्डिहाइड और कीटोन्स दे कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, अगर आपने ये लिखा है, ठीक है, HO, देखिए समझ में आ रहा है ना? और ये ऑक्सीजन, ये आपका HC+OCH3। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर पूछेंगे कि जो आपकी हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स है, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, व्हाई? हाँ, क्योंकि बिगर एल्डिहाइड कीटोन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट आपने इंक्रीज कर दिया, है ना? आपका CHO तो एक ही रहा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर कर दूँ, इधर मैं कुछ ऐसे कर दूँ आपका C8H15, राइट? अब क्या सिचुएशन है कि CHO तो एक ही है आपका, वही कॉमन चल रहा है, लेकिन आपने ऑर्गेनिक पार्ट क्या किया? इंक्रीज किया। एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है? तो ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये अल्कोहल के केस में भी, कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, साइज बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज, ठीक है? इसके अलावा जो आपके लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका स्मेल बहुत शार्प होता है। मीथेनल, इथेनल जो भी है, उनका जो है पंजेंट ऑर्डर, ठीक? और जितने आप फ्लेवरिंग एजेंट देखते हैं, जैसे एक मोस्ट कॉमन आइसक्रीम में क्या चलता है? वनीला। तो वनीला जो है उसका जो फ्रेगरेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस वैनिलिन। किसकी वजह से है? वैनिलिन। तो ऐसे बहुत सारे आपके फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो क्या, जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके? वैनिलिन का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, शुरू में दिया था, हाँ, ये देखिए वैनिलिन, ये है आपका, ठीक है? एक है आपका OH, एक है आपका CHO और इधर लगा हुआ है OCH3, ठीक? जो वनीला का आपको फ्लेवर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? दिस इज वैनिलिन। जेई में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द वैनिलिन? बताइए, हाउ मेनी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जो आपके वो आते हैं ना न्यूमेरिकल इंटीजर्स वाले क्वेश्चन, बोलिए कितने हैं? कितने आ रहे हैं? 7। समझ में आ रहा है? 6 तो आपके रिंग में है और एक ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है आंसर करना जब आपको उसका स्ट्रक्चर का आइडिया हो, ठीक है? तो ये है आपका वैनिलीन। और एक होता है, अभी हम ये फ्लेवर की बात कर ही रहे हैं, सिनेमन। सिनेमन जानते हैं? हिंदी में दालचीनी। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत बेनिफिट है ह्यूमन बॉडी के लिए। आप लोग लाइक करते हैं सिनेमन? हाँ, अच्छा लगता है, ओके। तो सिनेमन का जो फ्लेवर है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिनेमन एल्डिहाइड, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिनेमन एल्डिहाइड,
देखिए बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ बैठाया आपने एल्डिहाइड ग्रुप. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेमन एल्डिहाइड. ठीक है, क्या है ये? सिनेमल एल्डिहाइड, सिनेमल. ठीक है, तो जो फ्लेवर है वो मोस्टली वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. दीज टू आर वेरी नोन टू अस, वनीला और ये आपका सिनेमन एल्डिहाइड. चलो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. आइए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आप खुद से कर लेंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ. चलो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन. तो हेडिंग डाली केमिकल रिएक्शन और नेक्स्ट लिखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन शो. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, राइट? डबल बॉन्ड होने की वजह से कौन से रिएक्शन शो करेंगे? एडिशन रिएक्शन. नाउ इन एडिशन रिएक्शन दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या फीचर है? दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? विच स्पीशीज इज गोइंग टू ऐड फर्स्ट? न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो एडिशन होता है वो कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है. याद रख कीजिएगा, एल्कीन में हमेशा पहले H पॉजिटिव जाकर अटैच होता है क्योंकि एल्कीन इटसेल्फ इज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. देन हाउ इज इट शोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बोलो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है. मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन का नेचर क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक, और ऑक्सीजन क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि ये क्या शो कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, क्या हो रहा है? आपको कुछ भी ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O. तो रिएक्शन में पहला काम क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव एंड कार्बन गेट्स पॉजिटिव. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच होने वाला है? कार्बन के पास कि ऑक्सीजन के पास? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच. तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ जाएगा? कार्बन के पास जाएगा, है ना, ऑक्सीजन के पास नहीं आएगा. ठीक, तो जितने भी आगे रिएक्शन आ रहे हैं वो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा आप कहाँ पे अटैच करने वाले हैं? कार्बन के पास. मान लीजिए अभी इन जनरल मैंने लिखा ये न्यूक्लियोफाइल आया है. ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2 है, sp2 है ना. तो शेप क्या चल रहा था हमारा? ट्राइगोनल प्लेनर. फाइन. और जैसे ही इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो क्या होगा? O नेगेटिव और यहाँ पर ज्वाइन हो गया न्यूक्लियोफाइल. अब क्या हो गया ये प्रोडक्ट? sp3 हाइब्रिडाइज. शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहीड्रल. समझे? इन जनरल जो आपका कीटोन था उसका कार्बन का शेप, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चल रहा था? sp2. और यहाँ पर आते ही जैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, हाइब्रिडेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3. ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो आपको थोड़ा आइडिया आया क्या करना है? सारे कॉमन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कीजिए और उसको कार्बन पे अटैच करना है, बस इतना काम है. तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. किसका की फीचर है ये? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का. क्यों है? क्योंकि कार्बन की वजह से बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया है. और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? कार्बन के साथ हो रहा है, बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन. तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या देने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन. नाउ दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ठीक है, विच इज more reactive in aldehydes and ketones towards what? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ और
समझते हैं सब, अब मुझे इसका आंसर करेंगे। आपके हिसाब से एल्डिहाइड और कीटोन में किसको ये रिएक्शन फास्टर शो करनी है? एल्डिहाइड, क्यों? प्लस आई इफेक्ट है ना, ये एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यही सेम रीजन है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप एक साइड दिखाइए CH3C डबल बॉन्ड OH, कौन सा ग्रुप लिखा है मैंने? एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। और कीटोन क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो हियर द रीजनिंग विल बी बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इस कार्बन की। आप जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर रहे हैं वो इस कार्बन के साथ हो रही है। न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वो कहाँ अटैक करना पसंद करेंगे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। हाँ, देखो हमेशा रिएक्शन किसका होना है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी जगह ढूंढना चाहेगा? मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब दोनों कार्बन को अगर आप कंपेयर करोगे तो विच कार्बन इज हैविंग लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ये यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो विच कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक? सेकेंड वाला। समझ में आ रही बात? तो ये सब आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे एग्जाम में। तो ये मोड रिएक्टिव हुआ बिकॉज ये जो कार्बन है दिस इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो इसलिए रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक। एग्जाम में आप ऐसे ही शो करके आएंगे, जो आपका रेगुलर एग्जाम होगा उसमें भी, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट कंपैरिजन इसी टाइप का आएगा आपका, किसका? विच इज मोर रिएक्टिव, प्रोपेनॉल, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको किसको कंपेयर करना है? प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, दोनों ही आपके एल्डिहाइड हैं। चलो सोचो, विच इज मोर रिएक्टिव? प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव, क्यों? ठीक है, बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। लिख लीजिए पॉइंट को। इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बन ऑफ CO बॉन्ड, आप कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? CO बॉन्ड की। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द CO बॉन्ड डिक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस, ओके, ड्यू टू। ये जो CHO ग्रुप है या CO ग्रुप है, ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। तो दैट्स वाई प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये 2 आपके रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। चलो, तो आपको मैंने मेन तो बताया है। आइए, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिमिलर टाइप के रिएक्शंस चलेंगे। सबसे पहले है आपका एडिशन ऑफ HCl।
ठीक है, क्या ऐड करना है आपको? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, चलो अब आपकी चॉइस है, मैं ऐसे लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड O। यू कैन राइट इधर एल्डिहाइड और कीटोन, यानी ये लिखने का पर्पस क्या है? कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन हो रहा है ना, CO ग्रुप, ये एल्डिहाइड भी कर सकता है और कीटोन भी कर सकता है, और अपने को क्या ऐड करना है? HCl। ठीक है, ये H पॉजिटिव है, Cn नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव है और O नेगेटिव है। ठीक, कुछ भी रटना नहीं है, क्या होगा? H नो, हमने बॉन्ड तो लगाया नहीं है, C क्या होगा भाई? हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, OH, और यहाँ पर आया आपका Cl। ठीक है, क्या आया? ये आपका Cl। रिएक्शन समझ में आ रही है? इस प्रोडक्ट को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन, यानी ये जो कंपाउंड है इट इज हैविंग अल्कोहल ग्रुप एज वेल एज CN ग्रुप, तो कॉमन नेम क्या है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, समझ गए? इसका यूज लिख लीजिए साथ साथ। साइनोहाइड्रिन हम क्यों बना रहे हैं? दे आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। क्या है? सिंथेटिक इंटरमीडिएट। क्या यूज है इनका? सिंथेटिक इंटरमीडिएट, यानी मुझे अगर कोई और कंपाउंड बनाना है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। दे आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई टफ लगी रिएक्शन? कुछ नहीं करना, प्लस माइनस पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ NaHSO3, सेकेंड एडिशन। ये सेम आपका क्या चल रहा है? न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स चल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। तो अब हम किसको ऐड कर रहे हैं? NaHSO3। इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, बाईसल्फाइड एडिशन। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो आप देखो क्या होगा रिएक्शन। फिर से मैं वैसे ही लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में जिसके साथ पूछा जाए, प्रोपेनॉन है, इथेनॉल है, मिथेनॉल, सब आप कर सकते हैं, प्लस NaHSO3। अब देखो साइन बोलो क्या होगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। पूरा का पूरा क्या है? नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे दैट विल बी कार्बन ONA हो गया, ठीक है, और नीचे आया HSO3। ठीक है, ये SO3H लिखते हैं क्योंकि बॉन्ड सल्फर के थ्रू बनता है, SO3H। ठीक, यहाँ पर एक काम होता है, क्या होता है? जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। सोडियम और ये जो आपका प्रोटॉन है ये अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो एक्चुअल प्रोडक्ट इज लाइक दिस, COHSO3Na। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको? COHSO3Na। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ये आपका कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या नेचर है इसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो अगेन यू कैन गेट वन रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड कि ये जो बाईसल्फाइड वाला मेथड है, दिस इज बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या है? दिस इज कंसिडर्ड एज बेस्ट method for separation of aldehydes and ketones, ठीक है, from other compounds or from impurities, from impurities। ठीक है, क्यों है ऐसा कि आप देखो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। मान लीजिए मैंने आपको कुछ मिक्सचर दे दिया, उसके अंदर इधर एक एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है और इम्प्योरिटीज़ हैं या अदर कंपाउंड्स हैं। अब आपको मैंने बोला इसमें से एल्डिहाइड या कीटोन सेपरेट करो, तो आप सीधे सीधे क्या ऐड कर दोगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
वो जितना उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन जो भी अवेलेबल होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। कैसा रहेगा वो, सॉलिड। जितना उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन है वो NaHSO3 से रिएक्शन करके इट विल फॉर्म सॉलिड प्रोडक्ट और आप उसको फिल्टर आउट कर लोगे। भाई कोई चीज़ जैसे टी से वो आपका चाय हम करते हैं ना स्ट्रेनर में, तो क्यों कर रहे हैं, अगर सोचो बिना स्ट्रेनर के हमें चाय पीनी पड़ जाए तो अभी सब पत्ती आप निकालेंगे मुंह से, राइट, तो हमें छानना है। तो हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सॉलिड है और जो हमको कंज्यूम करना है वो लिक्विड पार्ट है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसा बन रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इसको फिल्टर कर सकते हो, आपके पास प्योर फॉर्म में आ गया। और अब आप इसका वापस हाइड्रोलिसिस करोगे, वापस वाटर से रिएक्शन करोगे तो आपको प्योर एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक दो लाइन लिखिए कि ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इट इज वाटर सॉल्युबल। कैसा है ये, वाटर सॉल्युबल। आपने वहाँ से सेपरेट किया, फिर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं और इसके बाद आप इसका इधर एसिड से या फिर बेस से रिएक्शन करके यू विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन बैक। आपको वापस एल्डिहाइड और कीटोन मिल गया। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने स्टार्ट किया था मिक्सचर से। समझ में आ रही बात, आपने किससे स्टार्ट किया था, मिक्सचर से स्टार्ट किया, आपको सॉलिड कंपाउंड मिला, एडक्ट जो मिला आपको उसका प्रोडक्ट, आपने उसको फिल्टर आउट किया, फिल्टर आउट करके वाटर में सॉल्युबल किया, फिर एसिड या बेस डालेंगे तो आपको वापस एल्डिहाइड और कीटोन कैसा मिलेगा, प्योर। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन, क्योंकि आपको वापस क्या मिल जा रहा है, एल्डिहाइड कीटोन। ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको स्टेटमेंट में अच्छे से लिख के आनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। थर्ड है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो ऑलरेडी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ लिया, पढ़ा था। कंडीशंस अब आप मुझे बता दीजिए। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ क्या था, SCHO, हाँ SCHO प्लस GR क्या दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। और मैं लिख दूं ऐसे RCH2OH, ठीक है। हायर एल्डिहाइड क्या देने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल, याद है। तो आपने अगर लिया यहाँ पर CH3CHO प्लस GR, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CHOH, ठीक है। ये रिएक्शंस की थी हमने। और थर्ड क्या था आपका, कीटोन। क्या लिया आपने, कीटोन। तो कीटोन क्या देने वाला है, कीटोन देगा आपको 3 डिग्री अल्कोहल। ये देखो रिएक्शन आपकी क्या हो गई, रिपीट हो गई, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड। कंडीशंस के साथ याद करना है, मीथेनल हमेशा आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा, इथेनल 2 डिग्री अल्कोहल और प्रोपेनोन 3 डिग्री अल्कोहल। आगे बढ़े, पहले HCN को ऐड किया, फिर NaHSO3 को किया, थर्ड आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ फोर्थ है एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फोर्थ है ये एडिशन ऑफ अल्कोहल। कौन सी कैटेगरी चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर एक और आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को 2 बार ऐड किया जाता है, ठीक। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को 2 बार ऐड किया जाता है। एंड हियर प्रोडक्ट्स आर, अगर आप एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को बोलते हैं एसीटल, कीटोन के साथ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को बोलते हैं कीटल, ठीक है। इफ़ यू आर एडिंग 1 मॉलिक्यूल तो आपको हाफ कीटल मिलेगा, जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेमी कीटल्स या हेमी एसीटल। 1 मॉलिक्यूल ऐड करने पे हेमी एसीटल या हेमी कीटल, और 2 पे ऐड करने पे कीटल या एसीटल।
ठीक है, तो देखो इसको समझो क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल, अभी मैं आपको दोनों का एग्जांपल लेके समझाती हूँ इसको। मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH, क्या लिया मैंने, एल्डिहाइड, ठीक है, और इस एल्डिहाइड में ऐड किया मैंने CH3OH, ठीक है। साइन लगाएंगे, साइन लगाने पे क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अल्कोहल का नेचर क्या था, एसिडिक था, है ना, अल्कोहल का नेचर क्या था, एसिडिक। तो इस केस में क्या होगा, अब साइन देखो, ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये H पॉजिटिव और ये O नेगेटिव, समझे, H पॉजिटिव O नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RC, ये H गया O के साथ, ये OH हो गया, नीचे आया OCH3 और इधर मैंने लिखा H। देखो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, कुछ आसान है ये, एज इट इज़ लिखा है मैंने। हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक OCH3। अब ये रिएक्शन हुआ एल्डिहाइड के साथ कि कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है आप इसको लिखोगे हेमी एसीटल, ठीक है, हेमी एसीटल। एसीटल मतलब आपने एल्डिहाइड के साथ किया, ठीक है। और हेमी क्यों बोल रहे हैं हम, हेमी का मतलब ओनली वन अल्कोहल मॉलिक्यूल इज बीइंग एडेड टिल नाउ। अब ये एक और फर्दर रिएक्शन करेगा, लेट्स टेक सेम CH3OH। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो फर्दर रिएक्शन है इट इज़ नॉट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये OH आया और ये आया आपका H, समझे, क्या निकाला आपने, वाटर। सेकेंड रिएक्शन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RC, ऊपर भी OCH3 हो गया, नीचे भी OCH3 हो गया और ये हो गया H। इसको बोला जाएगा एसीटल। क्या बोलेंगे इसको, एसीटल, ठीक है। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल आपने ऐड किया है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन सेकेंड वाले केस में आपने सिंपल एडिशन किया, वाटर एलिमिनेट किया, ठीक। अब ये सेम रिएक्शन आप अपने हाथ से लिखिए विद कीटोन, ठीक है। चलो आप लीजिए प्रोपेनोन और मुझे उसमें ऐड करके दिखाइए C2H5OH। चलिए सब लोग लिख के दिखाएंगे मुझे। हो गया, ये वाला बनेगा आपका हेमी एसिटल, हेमी कीटल और ये कीटल, ठीक है। लेकिन ये आप आइडेंटिफाई करो, यहाँ से OH और H निकल रहा है, दोनों अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं। हाँ जी ठीक है, हो गया। OC2H5, अच्छा नेक्स्ट आपने CH3O से किया, ओके देन इट इज फाइन, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। हेमी कब बन रहा है, व्हेन वी आर एडिंग ओनली वन अल्कोहल मॉलिक्यूल और फिर दूसरे में यस, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया आपको, दिस इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल।
एक और रिएक्शन बुक में दी हुई है, देखिए रिएक्शन इसी का पार्ट है, मतलब C डबल बॉन्ड O और इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये अल्कोहल कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हम बहुत यूज़ करते हैं जब मैं आपको JEE वाला पढ़ाऊँगी, टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप, ठीक है। तो क्या करते हैं, CO का रिएक्शन किससे करा दिया? इथाइलिन ग्लाइकोल से, और क्या निकाल दिया? वाटर। तो यहाँ पर आपको किस तरह का कंपाउंड मिलेगा? COCH2 सिंगल बॉन्ड CH2O। देखो, तो इससे क्या हुआ, आपने CO ग्रुप के ऊपर एक काइंड ऑफ ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब CO ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। आपने अपना रिएक्शन कर लिया जो करना था, और उसके बाद यू कैन रिमूव दिस ढक्कन। इसको वापस वाटर से रिएक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा? CO ग्रुप सेपरेट हो जाएगा और इथाइलिन ग्लाइकोल बैक। समझ में आया? ठीक है। तो इसको कई बार आपकी बुक में ऐसे भी दिखाया जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लिखा होगा ऐसे। ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन वाला। यहाँ से आपने वाटर निकाला, ठीक है, और वाटर निकालने के बाद फिर आप कैसे दिखाओगे? CO और ये ऐसे लगा होगा। तो इसको देख के घबराना नहीं है, क्या है ये? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। कुछ रिएक्शंस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ CO ग्रुप। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप पढ़ा था, डिक्रीज की थी एक्टिविटी। इन द सेम मैनर इन सर्टेन रिएक्शन इफ वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट CO ग्रुप इन द रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे? इसको प्रोटेक्ट करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। चलो, अब इसी से रिलेटेड एक लास्ट रिएक्शन, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका लास्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये हमने एमाइंस में भी पढ़ी थी भाई, तब भी मैंने बोला था ना कि हम करेंगे इसको। चलो, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन समझ लीजिए। पहले आपने क्या लिया? C डबल बॉन्ड O, किसके साथ कर रहे हैं हम? NH3 एंड NH2Z लिख ली हूँ, ठीक, प्लस अमोनिया। और हर केस में आपको ऐसे लिखना है, हर केस में H2 बाहर लिखिए और बाकी जो है नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप उसको अलग लिखेंगे। और क्या हो रहा था यहाँ पर? याद आया? वाटर आउट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड NH। क्या मिला था ये प्रोडक्ट? इमीन। एमाइंस में पड़ी थी ना ये वाली रिएक्शन। क्या हो गया? ऊपर Z इसके ग्रुप हैं बेटा, अलग अलग ग्रुप आएंगे अभी। मैंने क्या बोला? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, समझे? चलो, तो अब हम शुरू करेंगे, और जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपका कभी गलती नहीं होगी। बोर्ड में एक रिएक्शन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? अमोनिया, और अमोनिया का प्रोडक्ट आपको क्या मिला? दिस इज अमोनिया, और अमोनिया का प्रोडक्ट आपको क्या मिला? इमीन, ठीक है, समझे? सेकेंड, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन बाई एल्काइल ग्रुप। मिथाइल अमीन लिया आपने या इथाइल अमीन लिया, तो अब देखो सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगी? C डबल बॉन्ड O प्लस H2NR। आप R के प्लेस पे कुछ भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट सेम जाएगा, कुछ नहीं करना यहाँ, और कुछ टच नहीं करना है। जो इधर आप लगा रहे हो उसको हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ क्या है कि यहाँ इन दोनों को हमें अटैच करना है बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NR, ठीक है। R के प्लेस पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगा सकते हैं। इसको हमने क्या बोला? दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या है ये? सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ठीक है। नाउ थर्ड रिएक्शन,
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड रिएक्शन। अब मैंने NH2 में जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस किया किससे? OH। किससे रिप्लेस किया? OH। ठीक है, तो OH क्या हुआ आपका? OH ये जो बना NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। चलो, और ये देखो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन शो करते हैं। तो H2N और इस बार मैंने क्या किया? OH। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? अब इसका नाम हमने क्या दिया? हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर वही काम करना है। प्रोडक्ट को आप यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सिम, C=NOH। ये भी हमने पढ़ा था इसमें, ऑक्सिम। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये NH2 ग्रुप क्या है आपका, ये ऐसे एज्यूम करो ये पनीर है। हाँ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं और दुनिया भर की पनीर की सब्जी के नाम दिखाए आपको गिनवाता है। किसी में कैप्सिकम आ गया, किसी में कैश्यू आ गया, किसी में कुछ आ गया, वैसा ही चल रहा है। NH2 सब में कॉमन है, आप साथ में उसके साथ ऐड कर रहे हो। ठीक है, हर जगह फिट हो रहा है, ये सेम कहानी चल रही है। अभी मैंने क्या लगाया? OH लगाया। ठीक, चलो अब फोर्थ आइए। हाइड्रोक्सिल एमीन के बाद अब हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं लगाऊंगी NH2 ग्रुप विच इज हाइड्राजीन। NH2 है ऑलरेडी और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने क्या लगाया है? NH2 लगाया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? हाइड्राजीन, C=O प्लस H2N NH2। NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। जिसको नहीं समझ में आए पूछिए, ये सीक्वेंस यही रखेंगे तो आपको आसान होगा। अभी मैंने क्या लिखा इसका नाम? हाइड्राजीन। अभी आगे और भी हाइड्राजीन लाइनअप हैं। ठीक है, तो जो भी हाइड्राजीन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? हाइड्राजोन। प्रोडक्ट क्या रहेगा? हाइड्राजोन, C=N NH2। ये डॉट का मतलब बॉन्ड होता है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है। क्या है? बॉन्ड। तो इसको हमने क्या नाम दिया? हाइड्राजोन। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? सिमिलर टाइप के रिएक्शन है, सिर्फ आपको रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम याद करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इस हाइड्राजीन में मैंने एक फिनाइल ग्रुप ऐड किया, तो नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजीन। समझिए, कौन से वाले हाइड्रोजन में? इधर वाले में। वो तो NH2 हमारा चल ही रहा है। ओके, तो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? बोलो। ये वेरी गुड, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा फिनाइल हाइड्राजोन। तो इसको हम लिखेंगे H2N, ये कॉमन चल रहा है, NH2 है ना, NH और इसके आगे लिख दीजिए C6H5। यहाँ पर आप रिंग भी बना सकते हैं और यू कैन ऑल्सो राइट C6H5। रिंग भी बता दूँ आपको कैसे? NH, ये देखो, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। अगेन रिमूव वाटर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NHC6H5। क्या हुआ इसका नाम? फिनाइल हाइड्राजोन। समझ में आया? क्या बनाइए? फिनाइल हाइड्राजोन। एक बार शुरू से मुझे बताएंगे, अमोनिया के साथ क्या बना था? इमीन। एमाइन के साथ सब्स्टिट्यूटेड इमीन। फिर हमने लिया हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या बना? ऑक्सिम। फिर हमने लिया हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। फिर हमने लिया फिनाइल हाइड्राजीन, क्या बना? फिनाइल हाइड्राजोन। नाउ द अनदर वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एक आपका टेस्ट है विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सिर्फ CO ग्रुप की प्रेजेंस बता रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन है वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो फिनाइल हाइड्राजीन है इसमें फिनाइल ग्रुप को आपने फर्दर सब्स्टिट्यूट किया। किससे? नाइट्रो ग्रुप से।
ठीक, तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। आसान है, नाम बड़े बड़े हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। चलिए तो देखो क्या होगा, ये तो कॉमन चल रहा है, कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्राजीन लिखे पहले, H2N, यहाँ तक ये कॉमन चल रहा है ना। इसके बाद क्या आया, NH आया, NH में आपने रिंग लगाया। अभी किसका स्ट्रक्चर लिखा है ये मैंने, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, ये होगा नंबर 1, दिस विल बी नंबर 1। तो 2 पे आपको क्या लगाना है, NO2, और एक लगाना है 4 पे NO2, ठीक है। तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अथवा आपको नजर नहीं आ रहा, देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसीलिए मैंने बोला था सीक्वेंस फॉलो करने के लिए। हाइड्राजीन, हाइड्रोजन के बाद क्या आया, फिनाइल हाइड्रोजन, और फिनाइल हाइड्रोजन के बाद हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। और अब इसका प्रोडक्ट बना दो, C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N H, NO2 और NO2, ठीक है। इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज 2,4-DNP, ये नाम से आपको समझना चाहिए, 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। क्या है ये, 2,4-DNP टेस्ट। और ये जो क्रिस्टल्स मिलते हैं ये या तो आपको येलो कलर मिलेगा या फिर आपको ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर क्रिस्टल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई, किससे क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्या बताया मैंने, कार्बोनिल ग्रुप, नॉट नेसेसरी कि वो एल्डिहाइड हो, नॉट नेसेसरी कि वो कीटोन हो, बट एक चीज़ आपकी कंफर्म हो गई कि क्या मिल रहा है आपको, 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो आपकी बुक में क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ उसकी। कहाँ गया, हाँ ये देखो, सुनिए क्वेश्चन सुनिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, क्या बोला उसने, C8H8O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है तो कौन कौन से पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आप बना सकते हैं, अगर सिंगल ओ है, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, 4 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, ये उसने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसने आगे की लाइन लिखी है, फॉर्म्स एंड ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रिएजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है इट मस्ट बी हैविंग कार्बोनिल ग्रुप, है ना, समझ में आया। ये ऐसे आपको बहुत सारी रिएक्शंस के क्लू दिए जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्लूज यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। क्लियर है बात, तो इसको समझे आप, क्या है ये 2,4-DNP टेस्ट, और ये क्या बता रहा है, क्या आपने सीखा इससे, प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब आगे की बात हम बाद में करेंगे, उस क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। 2,4-DNP हो गया। अब एक और है लास्ट, विच इज कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, क्या बोलते हैं उसको, सेमी कार्बाजाइड। आपको यूरिया का फॉर्मूला आता है, NH2CO NH2, है ना। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वो यूरिया को ही यहाँ ज्वाइन करेंगे, किसमें, NH2 में। देखो नंबर 7, ठीक है, ये आया मेरा कार्बोनिल ग्रुप। अब ध्यान से देखो जरा स्ट्रक्चर, H2N कॉमन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, यूरिया लगाना है, यूरिया, NH2CO NH2। तो NH2, तो अब आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन तो चला जाएगा। हाँ मैं पूरा यूरिया देखो, NH2CO NH2, ये यूरिया है बेटा, दिस इज द फ्रीली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, यूरिया नहीं ये। अब आप पूरा NH2 नहीं लगा सकते, आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटा के तब बॉन्ड बनेगा, ऑलरेडी नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा,
NHCONH2 और लो C डबल बॉन्ड O, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ये यूरिया से आ रहा है, लेकिन डू नॉट राइट NH2। यूरिया कैसा है? यूरिया आपका ये है NH2CONH2, ये फ्रीली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है। आप जब किसको किसी ग्रुप से कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा एक, तभी कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर मिला है, दिस इज नोन एज सेमी कार्ब एजाइड। क्या नाम है इसका? सेमी कार्ब एजाइड। और फिर से वाटर निकालो और फिर जो बचा खुचा है सबको ज्वाइन करके लिखो। ठीक है, तो ये हुआ आपका C डबल बॉन्ड N, C NHCONH2। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ये है आपका सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, नो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आप घर पे एक काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, सिर्फ आपको इस कंपाउंड का नाम और उसका प्रोडक्ट आपको याद करना है। ठीक है, हाइड्रोजन से पहला था हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन का था ऑक्सिम, हाइड्रोजन का हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 फिनाइल हाइड्रोजोन, लास्ट वाला सेमी कार्बाजाइड, और उसका क्या होगा? सेमी कार्बाजोन। ये सारे MCQ में आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब हमारा और क्या रहेगा, बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में। ट्यूसडे 2 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगी, सारी नेम रिएक्शन एक तरफ और ये 2 नेम रिएक्शन एक तरफ, एल्डोल एंड कैनिज़ारो। ठीक है, सुना है नाम एल्डोल कैनिज़ारो का? एल्डोल सुना, आया था, ये बहुत आता है, बोर्ड वाले बहुत लाइक करते हैं एल्डोल को।